नवोदय का एग्ज़ाम अगर पास करना है तो उसके पेपर को आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे आप जितना भी पढ़े रहें, अगर पेपर आपको नहीं मालूम है कैसे आएगा क्या आएगा, तो आप जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले पेपर को आप देख लीजिए। यहाँ पे इस प्रकार का पेपर आपके सामने आएगा और यहाँ पे कुछ निर्देश पहले से आपके जो है एडमिट कार्ड में ही दिए रहते हैं। इस प्रकार का गोला आपको बनाना है, जो सही आंसर होगा उस पर क्वेश्चन नंबर उसके सामने लिखा रहेगा और यहाँ पे जो सही होगा उस वाले में इस प्रकार का गोला रहेगा, आपको बनाना रहेगा। और यहाँ पे जो है 40 क्वेश्चन जो है मानसिक योग्यता परीक्षण से आएंगे। अंक गणित के 20 प्रश्न आएंगे 25 नंबर के, और भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न जो है 25 नंबर के आएंगे। कुल 80 प्रश्न आते हैं। इसको आपको 2 घंटे में करना होता है और 100 नंबर जो है आपको मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये पहला है। यहाँ पे पूछा गया था कि इन 4 तीरों में जो है पहले खंड में ऊपर निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक में जो है कोई एक चित्र ऐसा है जो सबसे अलग है, उसको आपको इसमें ढूंढना है और टिक मारना है। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे अलग आकृति इनमें से कौन सी, ए बी सी या डी। तो इसके प्रत्येक चित्र को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सभी में जो है लास्ट में एक लाइन खींची हुई है, लेकिन ए वाले में नहीं खींची हुआ है। तो ए वाला जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहले का। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे सभी में जो है सीधी सीधी लाइनें खींची हैं, सीधी लाइनें खींची हैं। इसमें भी ऊपर से यहाँ पे त्रिभुज से देखेंगे सीधी लाइनें खींची हैं, लेकिन यहाँ पे बीच से देखेंगे यहाँ पे तिरछी लाइनें खींची हैं। तो सी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। तो दूसरे का कौन सा राइट आंसर होगा, सी होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में सबसे अलग आकृति 3 में से कौन सी है। तो जल्दी से जल्दी आपको करना होता है, आराम से रिलैक्स होके करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इनमें से सबसे अलग आकृति आपको ढूंढना था। तो इसमें 2 बिंदु हैं, इसमें 2 बिंदु और 2 गुणे और 1 प्लस, सब में इसी तरह होना चाहिए। 2 बिंदु 2 गुणे और यहाँ पे सभी में है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि एक दूसरे के सीधे में है, एक दूसरे के सीधे हैं, एक दूसरे के सीध में है, लेकिन ए वाले में देखेंगे एक दूसरे के तिरछे पे हैं। तो यहाँ पे तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिंदु जो है एक दूसरे के पास हैं, यहाँ पे सीध में हैं, लेकिन इसमें तिरछा है, इसलिए ये सबसे अलग आकृति हो जाएगी तीसरे की। ए वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे इनमें से आपको बताना है सबसे अलग आकृति कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे ये 6 जो है लाइनों से बना है, ये 5 लाइनों से बना है। यहाँ पे एक त्रिभुजीय ऊपर और नीचे, यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गए हैं, यहाँ पे एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी जो है एक एक हैं, लेकिन ये त्रिभुज जो है 2 बन गया है। तो यहाँ पे चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हो जाएगा सी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगला। अब आगे जो अगला प्रश्न आया था भाग 2 में, भाग 2 में आपको पहले देखना है कि क्या करना है। तो इसमें एक आकृति जो है आपके सामने दी गई है और इनमें से ऐसी ही आकृति कौन सी है, इसको आपको यहाँ पे पता लगाना है कौन सी ऐसी ही आकृति है। तो यहाँ पे देखेंगे जो है समान आकृति को ढूंढना है। तो ये आकृति यहाँ पे ऊपर इसके सभी भागों को हमको देख लेना है, जैसे ही ऊपर सभी ऐसे सभी भागों में मिला लेना है। तो यहाँ पे ये पहले ही गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देखेंगे, यहाँ पे वैसी ही आकृति यहाँ पे, तो इसके ऊपर वाले भाग को देखेंगे तो यहाँ पे डी वाले में नहीं है। अभी ये 3 बचे हुए हैं, इसके बगल वाले भाग को मिलाएंगे, सभी में वैसी ही आकृति बनी है, इसमें नहीं बनी है। तो ये दूसरा वाला भी कट जाएगा यहाँ पे 5वें में। और यहाँ पे 2 ही आकृति बनी है, 1 और 2 बचा हुआ है। तो इनमें देखेंगे नीचे वाला ऐसे ही बना है, इसमें नहीं बना है ये वाले भाग में, तो ए वाला गलत हो जाएगा। तो बी वाले में देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही आकृति बनी है। तो 5वें का जो है बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे आगे का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 6 नंबर का क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है यहाँ पे कि ऐसी आकृति यहाँ पे इसको ढूंढना। तो ऐसी आकृति इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे भी है, ऐसे ही त्रिभुज यहाँ पे भी इसी तरह बना हुआ है, ऊपर भी इसके सभी आकृति जो है सेम टू सेम ऐसे ही मिल रहे हैं। तो 6 का जो है बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और बाकी सभी जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं, इसलिए गलत है। यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, लाइन नहीं है।
बाकी इनमें एक आकृति बनी ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सातवें में इसमें जो है ढूंढना है। तो सातवें वाले आकृति में यहाँ पे ऐसी ही आकृति इनमें से कौन सी है ये बताना है। तो ऐसी आकृति यहाँ पे ढूंढना है। ऐसी ही आकृति इनमें देखेंगे केवल डी वाली नज़र आ रही है। तो सातवें का यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्योंकि इसके देखेंगे प्रत्येक भाग को मिलाएंगे तो वैसी ही मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे इसके ये वाले भाग में और ये वाले भाग में सभी एक जैसे हैं। तो यहाँ पे इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे इसके प्रत्येक भाग को हम ऊपर वाले से मिलाते हैं तो देखेंगे इसमें भी समान है, इसमें भी है और इस वाले में यहाँ पे है, तो ये गलत हो जाएगा सी वाला। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला भाग भी वैसे ही है और यहाँ पे नीचे वाले भाग को मिलाएंगे सभी में तो ये ऊपर वाला मुड़ा होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं मुड़ा है तो ए वाला भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस वाले भाग में देखेंगे तो ऊपर वाले में यहाँ पे वैसे सेम टू सेम है और यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे की ओर मुड़ गया है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सी, डी और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो 8वें का जो है यहाँ पे बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ऐसी ही आकृति ये मिल रही है और सभी जो है गलत हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आगे देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया है, भाग 2 भी समाप्त हो गया है। आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आगे भाग 3 है, भाग 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आप चित्र भी देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक मिसिंग भाग है, एक भाग नहीं पूरा किया गया है, इसी को आपको पूर्ण करना है। चित्र यानी आकृति को जो है पूर्ण करना है, इसी जैसे यहाँ पे दिया गया है इसी के अनुसार इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखना है कि इसको कैसे पूर्ण करना है। तो यहाँ पे आपके पास पेंसिल होगी तो इन सभी आकृतियों को जैसे बने हैं वैसे इसको भी आपको यहाँ पे पूर्ण करना होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं तो यहाँ पे आपको पेंसिल की सहायता से यहाँ पे देख लेना है। तो बिल्कुल ऐसे बनाना है। बनाने के बाद सेम टू सेम जो आकृति बनेगी यहाँ पे बिंदु है, बिंदु रखेंगे और यहाँ पे लाइन खींची गई है यहाँ से यहाँ तक तो लाइन भी खींचेंगे और यहाँ पे देखेंगे इस कोने के थोड़े दूर से और दूसरे कोने के थोड़े दूर से जो है एक लाइन भी इस पे है। तो इसको जो है आपको पूरी तरह से खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसी ही आकृति देखना है कौन सी है। ऊपर बिंदु होना चाहिए तो ऊपर बिंदु यहाँ पे डी वाले में है और ये आकृति भी उसी पूरी तरह से मिल रही है। तो ये डी वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का जो है राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे डी वाला इसका राइट आंसर मिल रहा है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे पहले चित्र यहीं पे बना लेना है ताकि आप जो है कोई मिस्टेक ना करें यहाँ पे एकदम सही। 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए कि यहाँ पे इस आकृति को पहले इस वाले भाग को देखेंगे, फिर इस वाले भाग को, फिर इस वाले भाग को देखेंगे। ये वाला भाग जैसे है उसी तरह ये वाला भाग भी है, इसी तरह यहाँ पे जैसा भाग है उसी तरह यहाँ पे आपको बनाना है। तो ऐसा ही यहाँ पे भाग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, लाइन की पूर्ति करेंगे। लाइन की पूर्ति जो है आपको पेंसिल की सहायता से करना है। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास पेंसिल है तो इसको पूर्ण करिए और यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर की ओर खींचा हुआ है। तो यहाँ पे आपको भी इसी प्रकार जो है खींचना है, यहाँ से जो है इस तरफ खींचना है। यहाँ पे लाइन देखेंगे इसी प्रकार है, ये भी इसी प्रकार हो गया है और यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार एक लाइन है। तो इस तरह जो है आपको भी इस तरफ एक लाइन होनी चाहिए। तो ऐसी लाइन यहाँ पे करने के लिए यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और देखेंगे इस प्रकार की आकृति आपके सामने यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रही होगी। तो ऐसी लाइन आपके सामने कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये वाली लाइन जो है आपके पास यहाँ पे इस प्रकार कुछ बन रही है। तो ऐसी आकृति यहाँ पे कौन सी बन रही है, यहाँ पे डी वाली। देखेंगे सेम टू सेम ऐसे ही लग रहा है तो डी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 का कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पे 10 वाले का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। ये वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे 20 से लाइन यहाँ तक खींचा गया है, यहाँ पे नहीं खींचा गया है। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन में इस आकृति को आपको पूर्ण करना है। ये आकृति जैसी थी वैसे ये आकृति बनी हुई है। अब यहाँ पे जिस प्रकार की आकृति है उसी प्रकार हमको इसके दूसरी तरफ भी बनाना होगा। तो बनाने के लिए आपको जो है पेंसिल रखना है
जैसे यहाँ पे आकृति बनी हुई है उसी तरह जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह जो है आपको बनाना होगा। यहाँ पे बनाएंगे पहले इस तरह जो है, बनाने के बाद यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 और यहाँ पे 3, तो 3 लाइनें इसको आपको पूरी तरह से यहाँ पे मिला देना है यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाली लास्ट वाली एक लाइन है। तो इस प्रकार का चित्र यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, देखेंगे सभी अंदर की ओर ही होने चाहिए। तो ऐसी आकृति यहाँ पे डी वाले में बन रही है। तो 11 वाले का जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा डी वाला इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन को आपको इसी तरह जो है आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पे पहले लाइन खींचेंगे तो इस प्रकार की होगी, और इसके आगे वाले लाइन पे यहाँ पे इसको भी 2 लाइन हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक तीसरी लाइन होगी, तो 3 लाइन इस दिशा में होनी चाहिए। तो 3 लाइन 1 2 3 लाइन है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक खींची गई है, तो ये वाली लाइन यहाँ से खींची होनी चाहिए। 4 लाइन यहाँ पे हो गई ये वाली लाइन, और बीच से एक रेखा खींची होनी चाहिए। तो रेखा यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे बीच से खींची गई है। तो ऐसी आकृति यहाँ पे बी वाली बन रही है। तो यहाँ पे 12 नंबर में जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना के देख सकते हैं। अगर इसकी PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए। यहाँ पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जो है आपको पूरा बहुत सारे PDF जो है देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे है। तो पहले इसके निर्देश को आपको समझ लेना है। तो निर्देश में कहा गया है कि इसी क्रम में आपको परिवर्तन करते हुए इसकी अगली आकृति को आपको ढूंढना है, A B C या D। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस चित्र को पहले आपको देखना है। चित्र बिल्कुल ऐसे ही है, इसको 90 डिग्री घुमाया गया इस दिशा में, और यहाँ पे 3 पहले लाइन थे तो 2 लाइन बचे। फिर उसके बाद इसको फिर 90 डिग्री में ऊपर किया गया, ये त्रिभुज को ऊपर ले गया, 90 डिग्री फिर से घुमाया गया। तो फिर उसके बाद 2 था तो 1 बचा। अभी इसमें 1 भी नहीं होना चाहिए, और ये इस दिशा में है तो इस दिशा में आ जाना चाहिए। इस दिशा में इसमें कौन सी आकृति है, सी वाली। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पे जैसे परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार यहाँ पे सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का जो यहाँ पे चित्र वाला क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार का। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि किसी एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे प्लस के पीछे वाले भाग को और प्लस के आगे वाले भाग को। तो यहाँ पे इसके आगे जो है एक 0 है, प्लस के आगे क्या है 0, और प्लस के पीछे क्या है माइनस है। तो यहाँ पे प्लस वाले भाग को हम ध्यान रखते हैं। तो प्लस वाले भाग को ध्यान रखना है कि प्लस यहाँ पे था, फिर इसके दूसरे वाले स्थान पे चला गया। ठीक है, प्लस कहाँ पे गया, दूसरे वाले स्थान पे, और इसके पीछे माइनस ही है, इसके आगे 0 है। अब उसके आगे यहाँ पे देखो प्लस नीचे आ गया, इस स्थान से आने के बाद प्लस यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ पे इसके आगे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस के आगे क्या है 0 है। इसमें भी देखो प्लस के आगे 0, पीछे माइनस है। अब यहाँ पे था तो उसकी अगली स्थिति में इसके दूसरी तरफ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है देखेंगे कि यहाँ पे 0 जो है आपको इसके आगे देखने को मिलेगा और माइनस पीछे, और उसके बाद यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे भाग होना चाहिए। तो ये वाली स्थिति यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति कहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह जो है इसमें बना हुआ है, इसके आगे जो है गोला है, इसके पीछे माइनस है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है। तो यहाँ पे सी वाली इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो 14 का जो है राइट आंसर कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पे इसको करना है। उसके आगे अगली स्थिति यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर के बाद यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे 14 के बाद यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे इसको इस परिवर्तन को आपको देखना है, जैसे आपको बताएं यहाँ पे उसी तरह इसमें भी परिवर्तन को किसी एक को आपको निश्चित मान लेना है। जैसे यहाँ पे स्टार को देखेंगे, यहाँ पे नीचे आ गया है इस वाले में, और बाकी सब ऐसे ऊपर की ओर घूम रहे हैं। तो बाकी सब ऐसे घूमते हुए ऊपर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अब गुड़े था, गुड़े नीचे आ गया और ये ऊपर खसक गया, आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे देखेंगे बराबर का चिन्ह है, तो इस वाले में क्या होगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, गुड़े का चिन्ह आएगा, फिर ऊपर स्टार बना हुआ रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे ये जो बिंदु है यहाँ पे आ जाएगी इसकी स्थिति 15 वाले में। किसी एक को स्थिर मान लेना है। इस प्रकार ऐसे अब बनाते हुए बना लेना है। बनाने के बाद देखना है कि आपका आंसर कहीं पे मिल रहा है।
यहाँ पे देखेंगे बिंदु यहाँ पे किस में है, ऊपर, तो यहाँ पे बिंदु केवल डी वाले में है। उसके आगे स्टार भी है, नीचे गुणा भी है, नीचे बराबर भी है। तो डी वाला इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15 नंबर का। इस तरह मिला लेना है। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें परिवर्तन क्या हुआ। यहाँ पे रेखाएं गिन लेना है। यहाँ पे इस प्रकार की आकृति है, कुछ यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखेंगे लाइनों की संख्या 1 2 3 4 5 5 लाइनें थी। यहाँ पे 4 लाइनें बन गई। यहाँ पे 3 लाइनें हो गई, 1 2 3। अब यहाँ पे कितनी लाइनें होंगी, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 लाइनें बचेंगी, चाहे इस तरह हो या तो इस तरह हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन 2 लाइनें बचेंगी। तो यहाँ पे 2 लाइनें किस में हैं, बी वाले में। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे अब देखते हैं। यहाँ पे चौथा भाग हल कर चुके हैं। आगे का भाग यहाँ पे भाग 5। तो भाग 5 में आपके सामने यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है चित्रों में जो परिवर्तन किया गया है उसी तरह इस वाले में आपको परिवर्तन करके इसकी अगली स्थिति को आपको यहाँ पे बनाना होगा। देखेंगे कि यहाँ पे त्रिभुज है, गोला है और चतुर्भुज है। इसको क्या किया गया, चतुर्भुज पहले किया गया, फिर उसके बाद गोला, फिर उसके अंदर जो है त्रिभुज बना दिया गया। पहले यहाँ पे अंतिम जो होगा उसको ऊपर करेंगे, फिर उसके बीच वाले में गोला, फिर उसके अंदर जो है त्रिभुज भरेंगे। इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पे पहले देख लेंगे कि पहले चतुर्भुज यहाँ पे अंतिम में था तो इसको पहले बनाया, फिर उसके बाद गोला था, गोले को बनाया, उसके अंदर अंतिम वाले को त्रिभुज बना दिए। फिर इसी तरह यहाँ पे देखेंगे गोला है, फिर त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसके अंदर चतुर्भुज ऐसे बना देंगे। तो ऐसी स्थिति इनमें कहाँ पे है, पहले गोला होना चाहिए, गोला इसमें है, फिर त्रिभुज होना चाहिए, फिर चतुर्भुज। तो यहाँ पे ये वाली बी वाली स्थिति जो है बिल्कुल राइट है। तो बी वाली स्थिति यहाँ पे 17 का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी वाला। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल चित्र ऐसे ही सेम है, लेकिन यहाँ पे इस दिशा में है तो 90 डिग्री घूम गया है ऊपर की दिशा में। अब यहाँ पे इस दिशा में है तो इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो किस दिशा में होगा, ऊपर की ओर घूमना है। तो ये वाली स्थिति कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री घुमाना है तो ऐसे यहाँ पे बना लेंगे प्लस का चिन्ह। आपको देखना है कि यहाँ पे ये वाला चित्र यहाँ पे इस दिशा पे है, यहाँ पे बना हुआ है, तो एक यहाँ पे चला आएगा, ये वाला स्थिति जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर कहाँ पे जाएगा, ऊपर वाली लाइन पे ये वाली मान लो, और है यहाँ पे ये वाली स्थिति जो है इस दिशा में आ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज जैसे बना हुआ है वैसे बना रहेगा। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति जो है कहाँ पे नज़र आ रही है, 18 वाले में, सॉरी 18 के सी वाले में। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऐसे चित्र भी बना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर का। 19 नंबर का जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। जो परिवर्तन हो रहा है वैसे ही आपको भी परिवर्तन करना है 19 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे देखेंगे एक इस तरफ और दूसरी तरफ, तो इसके अंदर वाले भाग में जो है खाली है, इस तरफ जो है ये पूरा भाग रंगा हुआ है जहाँ पे बना हुआ है। तो ये जितना भाग खाली है उतना भाग यहाँ पे रंग दिया गया है, और यहाँ पे जितना भाग जो है खाली रंगा था उतना भाग जो है इसको खाली करके बाकी रंग दिया गया। इसी प्रकार इसमें भी करना है। तो आपके सामने यहाँ पे जो भाग रंगा हुआ है वो वाला भाग जो है खाली होना चाहिए। तो ये दोनों भाग जो है इसमें किस वाले में खाली हैं, तो यहाँ पे किस में खाली हैं, यहाँ पे सी वाले में, सी वाले में यहाँ पे खाली है। और ये जो भाग है ये दोनों भाग रंगा हुआ होना चाहिए, दोनों भाग रंगे हुए हैं, और ये जितने भाग खाली थे उनने यहाँ पे रंग दिए गए हैं। तो सी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे देखना है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया था, यहाँ पे ये देखेंगे कि पहले इस तरह की आकृति 2 थी और एक बिंदु था, और फिर इसको एक आकृति को हटा दिया गया, इसको जो है 90 डिग्री ऊपर की ओर घुमा दिया गया, और यहाँ पे एक गोला बना दिया गया, बिंदु के स्थान पे गोला। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर की ओर घूम रहा है, मतलब ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसी तरह इसकी अगली स्थिति है इस प्रकार। तो ये यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये क्या होगा, नीचे घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा यहाँ पे नीचे। जैसे ये ऊपर की ओर घूम गया उसी तरह अब यहाँ पे इसको नीचे की ओर घूमना चाहिए, और यहाँ पे एक गोला होना चाहिए।
तो ऐसी स्थिति यहाँ पे कहाँ पे है, बी वाले में। तो 20 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, बी वाला, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। आगे भाग जो है इसका 6। तो भाग 6 में यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी आकृति इसकी सही है। इसको आपको जो है देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसको जो है भरना है, इसको फिट करना है। यहाँ पे फिट करेंगे तो यहाँ पे कौन सी आकृति हो जाएगी। तो इसको फिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास होना चाहिए पेंसिल। पेंसिल की सहायता से यहाँ पे आप इस गोले को पूरा कर दीजिए। क्या करेंगे, इस गोले को जो है आपको पूरा कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे पूरा यहाँ तक गोला जो है आपको पूरा करना है। करने के बाद यहाँ से जो जहाँ पे लाइन खींची है इसमें उसी के ऊपर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो यहाँ पे जो गोला बन रहा होगा बिल्कुल ऐसी ही आकृति यहाँ पे आपको कहाँ पे नज़र आ रही है, इनमें से कौन सी आकृति बिल्कुल ऐसी ही नज़र आ रही है। यहाँ पे देखेंगे नीचे खाली है, नीचे इसमें खाली है और अंदर की ओर उठा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ऐसी आकृति कौन सी नज़र आ रही है, इस तरफ की। तो ऐसी आकृति जो है आपको यहाँ पे यही वाली नज़र आ रही है, सी वाली। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका सी वाला राइट आंसर। इस तरह जो है आपको आकृति को पूर्ण करने में बहुत आसानी से। तो 22 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे इस आकृति को जो है आपको पूर्ण करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले जो तरीका बताएं उसको अपनाना है। तो पहले इसकी आकृति को आपको पूर्ण कर लेना है। तो इसकी आकृति को कैसे पूर्ण करेंगे, इसे में, क्योंकि वहाँ पे आपके पास कागज़ होगा नहीं। तो इस आकृति को जो है हम इस प्रकार जो है इस चतुर्भुज को पूर्ण करते हैं। पूर्ण करने के बाद यहाँ पे इस लाइन को जो है आपको यहाँ से जैसे खींचा हुआ है वैसे खींच देना है। खींचने के बाद यहाँ पे इसका तरीका यही है, जानने का आसान तरीका यहाँ पे यही है। तो इसको देखेंगे कि ऐसी आकृति इनमें कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे ऐसी आकृति यहाँ पे ए वाले में बन रही है। तो इसका देखो आसानी से हमको पता चल गया कि ऐसी आकृति यहाँ पे है। ये ट्रिक जो है आपको पता नहीं होगी, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसी यहाँ पे 22 नंबर का जो है ये वाला राइट आंसर होगा। तो जो पूरा वीडियो देख रहे हैं उन्हीं को पता चल रही है, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस तरह जो है आपको किसी में जो है करने के बाद यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के आधार पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर का है। 23 नंबर के क्वेश्चन में ये आपको सोच समझ के करने के आधार पे आपको प्रैक्टिकल कर लेना है। डायरेक्ट यहाँ पे चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए यहाँ पे इसको त्रिभुज के रूप में, पटरी हो तो पटरी की सहायता से खींच लीजिए। ऐसे यहाँ पे जैसे ही लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इसकी जहाँ पे रेखाएं हैं इसी रेखाओं पे आपको ऐसे खींचते हुए यहाँ पे आपके सामने दिखा रहे हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे एक चित्र बन गया होगा इसका पूरा। जैसे ही पूरा चित्र बनेगा तो ये वाला भाग देखेंगे कैसे नज़र आ रहा है, इस तरह नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे 23 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो सी वाला राइट आंसर हो जा रहा है। आसानी से पता चल जाएगा, यहाँ पे सी वाला इसका राइट आंसर हो गया है। तो सी वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया 23 का। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसको जो है आसानी से कैसे करेंगे आप लोग। तो इसको आसानी से करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पेंसिल की सहायता से इस आकृति को आपको पूर्ण करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस आकृति को पूर्ण करने के लिए यहाँ से लाइन खींचे यहाँ तक। आपके पास पटरी है तो और अच्छी बात है। पटरी की सहायता से यहाँ पे जहाँ पे लाइन है उसी के लाइन के ऊपर चढ़ाओ। लाइन के ऊपर चढ़ाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसी आकृति इनमें से कहाँ पे नज़र आ रही है। तो ऐसी आकृति यहाँ पे देखेंगे डी वाली नज़र आ रही है, डी वाली ही नज़र है, मतलब डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से पता चल गया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, अगला भाग जो है आप में कौन सा किस भाग से आया है, कि हम कहाँ से प्रश्न लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे दर्पण से लिया गया है। तो दर्पण में जो है दर्पण वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि दर्पण में जो होता है दर्पण में आपको देखेंगे दाहिने तरफ वाला भाग बाएं तरफ बन जाता है, इस तरफ वाला भाग इस तरफ और इस तरफ वाला भाग इस तरफ यहाँ पे बन जाएगा। सभी में पूरा परिवर्तन होगा। ध्यान देना है कि दाएं तरफ वाला भाग दाहिनी तरफ वाला भाग बाएं तरफ वाला भाग दाहिनी तरफ। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, इस तरफ है तो ये दूसरी तरफ बनेगा, और यहाँ पे ये बाहर की ओर है तो बाहर की ओर ऐसे रहेगा, और लाइन है तो लाइन रहेगा। बीच से लाइन खींचे है त्रिभुज, यहाँ पे खींच जाएगा।
और यहाँ पे देखेंगे जिस तरह चित्र है वैसे ही बनेगा, अंदर नीचे है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये पूरा उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे खींचा हुआ है, नीचे ऐसे खींचेंगे और ये बाहर की ओर है तो इस तरफ हो जाएगा। फिर ऊपर है, ऊपर आएगा, यहाँ पे बिंदु है तो बिंदु हो जाएगा। तो ऐसी आकृति यहाँ पे आपके सामने कहाँ पे बनी हुई है। आप मिलाएं कि दोनों जो है बाहर की ओर हो, इसकी दिशा बदल दें, बस दिशा बदलिए और ये बाहर की ओर होना चाहिए। तो बाहर की ओर इसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन यहाँ पे देखें बिंदु बाहर है नहीं है, इसमें बाहर दोनों तरफ है, ये भी है और ये इसमें देखेंगे कि अंदर की तरफ है। सब में इन दोनों में बाहर होना चाहिए। अगर यहाँ पे बाहर है तो सभी में बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला इसका राइट आंसर होगा, आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे बना हुआ है। तो ऐसे में इसके इस वाले ऊपर वाले भाग को यहाँ पे देखेंगे इस तरफ बना है तो ये दूसरी तरफ हो जाएगा, इस तरफ से यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ से इस तरफ से इनमें से किस स्थिति में है, कहीं पे ए बी और सी डायरेक्ट नहीं है। केवल एक पॉइंट को ध्यान दो, इसमें केवल एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देंगे तो आसानी से इसको कर पाएंगे, इस तरह के कठिन क्वेश्चन को भी। ऊपर वाले पॉइंट को ध्यान दो, ये यहाँ पे दाहिनी तरफ बना है तो ये बाईं तरफ बना होना चाहिए, बाईं तरफ इसमें बना है। देखें तो यहाँ पे शीशा सामने रखा है तो उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे बना हुआ है, उसके नीचे सब एकदम समान है। तो डी वाला इसका 26 का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 27 नंबर का। तो 27 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे ये वाली स्थिति दूसरी तरफ घूम जाएगी, केवल यही ध्यान देना है। तो दूसरी तरफ इसमें घूमा हुआ है, देखेंगे ऐसी स्थिति यही तो है, दूसरी तरफ घूमा हुआ है तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। आसानी से पता चल जा रहा है। सेम टू सेम आकृति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि दर्पण है, दर्पण के सामने रखेंगे तो इसकी दिशा इस तरफ है तो दूसरी तरफ बदल जाएगी, इस तरफ बनी है तो उस तरफ बदल जाएगी। ठीक है, तो 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला टी, यहाँ पे देखेंगे ये इस तरफ हो जाएगी तो इस तरफ देखेंगे सभी में, इसमें भी है, इसमें भी है, इस तरफ ये बीच में आ गया तो ये गलत है, ये वाला भी गलत है, इस तरफ ये। तो इसमें से देखेंगे कि इसके बगल में क्या है, यहाँ पे इस तरह की आकृति है तो ये क्या होगी, इसी ही तरह की आकृति होगी। तो इसी तरह की आकृति इसमें क्या है, ये भी है। और यहाँ पे देखेंगे ये नीचे है, जबकि ये ऊपर की ओर होना चाहिए, जैसे है वैसे रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर की ओर होना चाहिए, तो ए वाला इसका राइट आंसर होगा। तो 28 का कौन सा, ए वाला राइट आंसर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कागज़ मोड़ने में बहुत मज़ा आता होगा। तो यहाँ पे आपको अगर कागज़ नहीं मिलेगा उसमें तो क्या करेंगे, कागज़ अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कैसे इसको करेंगे ये बताइए। तो आपके सामने अगर कागज़ नहीं है तो कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। इसके प्रत्येक भाग को यहाँ पे देखेंगे जितनी बार मुड़ा हो उतनी बार यहाँ पे चित्र बनाना है। तो जैसे एक बार यहाँ पे मोड़ने के बाद इस प्रकार यहाँ पे चित्र में काटा गया है, तो देखेंगे कि एक बार इस तरह मोड़ा गया तो इसको इस तरह खोला भी जाएगा, खोला जाएगा तो यहाँ पे जो चित्र है इसके यहाँ पे भी बनेगा। तो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे बना है तो इसके बगल में जो है इस तरह है चित्र, तो इसको जब पूरा खोलेंगे तो इस तरह जो है चित्र बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे है, यहाँ पे त्रिभुज इस तरह, सॉरी यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो इस तरह का जो त्रिभुज बना है इस वाले में देखो हम बनाएंगे। इसमें पहले यहाँ तक मोड़ा गया तो इस तरफ यहाँ पे बनाया गया तो इसके दूसरी तरफ भी यहाँ पे बन जाएगा। जब इस वाले पूरे को खोलेंगे तो इस तरफ भी बन जाएगा और इस तरफ भी बन जाएगा। ये पूरा त्रिभुज जब होगा तो चौकोर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इस वाले में हमको आपको बनाना है तो यहाँ पे चार स्थान पे यहाँ पे होने चाहिए। तो 4 स्थान पे इसमें कहाँ कहाँ पे हैं, बगल बगल, एक ये है, एक ये। तो यहाँ पे सी वाला इसका राइट आंसर होगा 29 का। तो यहाँ पे अंतिम वाले में ही बनाना है आपको। अंतिम वाले में देखेंगे ये इतना भाग कटा है एक तरफ, जब ये एक तरफ कटा है तो इसको जैसे ही खोलेंगे तो ये गोला पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे पूरा होगा, इस वाले में पूरा होगा, एक में। अगर एक में पूरा होगा तो यहाँ पे पूरा होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ काटा जा रहा है। तो अंदर की तरफ यहाँ पे गोला जो है आपको पूर्ण करना है, ऐसे पूर्ण करना है। यहाँ पे आपको दिखा देना है, जैसे यहाँ पे ये पूरा भाग यहाँ पे इस प्रकार है तो अंदर की ओर कटा है तो अंदर की ओर ही तो पूरा होगा। जब ये पूरा गोला यहाँ पे बना, अगर ये चतुर्भुज बना होता इस तरह का कागज़, तो अगर पूरा खोलेंगे तो इस तरफ भी बन जाएगा। तो इस तरह की आकृति गोल 2 गोले कहाँ बने हैं, यहाँ पे बना हुआ है।
तो इस तरह जो है आपको चित्र बना लेना है। तो 30 में जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है आपको बनाना है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको मिलेंगे नहीं। जितना प्रैक्टिस करना है आपको घर पे ही काट के कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे 31 नंबर का है तो इसको करने का क्या तरीका है, अगर काट के यहाँ पे करते रहेंगे तो क्या मतलब है, एक क्वेश्चन आए या ना आए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस तरह मोड़ने के बाद आपको, अगर ये पूरा चतुर्भुज है, इसको पहले क्या किए, 20 से फोल्ड किए, फिर क्या किए, इतना फोल्ड कर दिए। इसको फोल्ड करने के बाद तो एक में गोला बना है तो इसको खोलेंगे तो दूसरे में भी गोला बनेगा, फिर तीसरे में अगर पूरा खोलेंगे तो इस तरफ भी गोला बनेगा। तो कितने गोले बनेंगे, 4। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, डी वाला हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको बनाना इस तरह आएगा, यहाँ पे पूरा ऐसे लाइन खींचना है, उसके बाद बना लेना है। अगर आएगा तभी कर पाएंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस तरह जो है आपको आकृति पहले यहाँ पे बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ पे जैसे मोड़ा गया है उसको जो है आपको ध्यान देना है। तो मोड़ने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि इतना सा भाग बचा हुआ है, इतने से भाग में कितने बिंदु बने हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरफ बने हैं। यहाँ पे लाइन देखेंगे तिरछी वाली लाइन की तरफ, तिरछी वाली लाइन की तरफ 2 बिंदु हैं तो 2 बिंदु रख लो। और यहाँ पे एक इस तरफ है, इस तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये अंदर की तरफ है तो यहाँ पे अंदर की तरफ होने चाहिए। ये चित्र जैसे बनाए एकदम अच्छे से बनाने के बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि जो है चित्र में कहाँ पे बिंदु रखा जो गया है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पे है, यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर की ओर, फिर अंदर की ओर ही होगा। अगर इसको पलटेंगे तो अंदर की ओर, ये दोनों बाहर की ओर। फिर से यहाँ पे 2 बिंदु बाहर की ओर, फिर 1 बिंदु अंदर की ओर, फिर यहाँ पे 2 बिंदु इस लाइन पे, और यहाँ पे 1 बिंदु होगा। तो 4 बिंदु अंदर होने हैं और 4 बिंदु यहाँ पे लाइन पे होने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसी आकृति कहाँ पे आ रही है, बी वाले में। बी वाला इसका जो है राइट आंसर होगा। तो इस तरह अगर आपको बनाना आता रहेगा तभी वहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पेपर काटने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर के 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं अगला भाग क्या है, क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे कि इन सभी में अलग अलग चित्र दिए गए हैं, इन सभी को मिला के कुछ चित्र बनाए गए हैं। तो उन्हीं चित्रों को आपको ढूंढना है कि इनमें से सभी चित्र को मिलाएंगे तो किस प्रकार की आकृति यहाँ पे बनेगी। तो इसके प्रत्येक चित्र को मिलाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 चित्र हैं। तो 4 चित्र होने चाहिए, जबकि इसमें 3 हैं। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें 4 चित्र यहाँ पे हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ऐसी आकृति यहाँ पे नहीं है। 90 अंश का बनना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर इस वाले में है। तो सी वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। तो सी वाले को हम यहाँ पे टिक करेंगे कि जो है 33 में, जो है 33 में सी वाला राइट आंसर होगा। बिल्कुल सभी आकृति इसमें मिलने चाहिए, मिला लेना है ऐसे ही मिली हुई है आकृति कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पे देखना है इन सभी आकृतियों को अगर फिट कर दिया जाए तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये अंदर गोला भी है, तो इस आकृति को कहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है। अगर इस वाली आकृति को यहाँ पे फिट कर देंगे तो बिल्कुल इस तरह की आकृति यहाँ पे बन जाएगी, और यहाँ पे ये वाली आकृति फिट है। तो सी वाला यहाँ बी वाली 34 का यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल बी वाले ऑप्शन में ऐसी आकृति है। बी वाले में देख लें, इसके सभी भाग को मिला लें, 1 2 3, 1 2 3 4, ये सभी भाग मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगली स्थिति यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 35 वाले में यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा जो है राइट आंसर होगा अगर इन सभी को मिलाएंगे। तो यहाँ पे ये त्रिभुज को आपको कहीं पे नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसी आकृति यहाँ पे आपको कहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली आकृति, और ये मिलाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो 35 में जो है आपको कौन सा सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी वाला, क्योंकि ये तीनों आकृति को अगर मिला दिया जाए तो इस तरह की आकृति यहाँ पे बन जाएगी। 36 में देखेंगे 36 नंबर के क्वेश्चन में कि अगर इस सभी आकृतियों को मिलाएंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आकृतियाँ कहाँ पे हैं। इस तरह की आकृति यहाँ पे है, और यहाँ पे ये वाली आकृति देखेंगे, ये तिरछा भाग यहाँ पे है और ये वाला सीधा वाला भाग अंतिम में। इसी प्रकार ये तिरछा वाला भाग यहाँ पे ऊपर फिट है, ये वाला भाग यहाँ पे देखेंगे सीधे है।
तो 36 वाले में ए वाला ही राइट आंसर होगा। बाकी सभी हम देखेंगे। यहाँ पे ये वाला फिट करें तो एक त्रिभुज और बन गया। तो ये त्रिभुज इसमें कहीं पे है नहीं है। इसमें भी यहाँ पे 2 त्रिभुज थोड़ी ना है। इसमें देखेंगे इस समय में ये अलग त्रिभुज, ये अलग त्रिभुज नज़र ही आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे अब देखेंगे भाग नंबर 10, लास्ट यहाँ पे यही भाग है। तो लास्ट भाग में क्या करना है, ये आकृति आपके सामने जो बनी है ये इन सभी आकृतियों में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। इसको आपको ढूंढना है कहाँ पे ऐसी आकृति बन रही है इनमें से। तो इसमें जो है ऐसी आकृति, इसमें तीर की तरह यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला भाग मिला है, ये वाला, और ये पूरा भाग यहाँ पे, ये ऊपर वाला भाग खुला है, यहाँ पे भी खुला होना चाहिए। तो ये नीचे तक देखना है। तो ये पूरा इसी तरह है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे तीर बंद है। यहाँ पे वो तीर बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे तीर तो बन रहा है लेकिन दोनों लाइनें नहीं हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ये भी आपको पेंसिल से करके देख सकते हो। पेंसिल से कैसे देखेंगे, इसके ऊपर चढ़ाइए, यहाँ पे चढ़ाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ऐसी आकृति इसमें है। तो यहाँ पे बीच में ध्यान देना है, ये लाइन यहाँ पे खींची है, इसलिए ये वाला इसका राइट आंसर हो रहा है। तो 37 का राइट आंसर कौन सा, ए वाला। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार की आकृति जिसमें बन रही है, लाइन खींचो लाइन, ठीक है। तो लाइन यहाँ पे नहीं खींच रही है। इस प्रकार की आकृति कहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, जहाँ पे बन रही हो उसी को हमको देखना है। तो ऐसी आकृति ये ठीक है नहीं बन रही है। यहाँ पे देखेंगे ऐसी आकृति यहाँ पे बन रही है, बिल्कुल आपको पेंसिल से देखना है। यहाँ पे देखेंगे ये वाली ऐसी आकृति ये, और यहाँ से लाइन खींची है ये, यहाँ पे भाग बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। 38 वाले में सी वाला। ध्यान देना है आपको, पेंसिल से इसके ऊपर चढ़ा के चेक कर सकते हो कि ऐसी आकृति बनी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद इसके लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसी आकृति इसमें कहाँ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे 39 का जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे आधे में ही बन जा रहा है, बहुत छोटा सा बन रहा है, बिल्कुल इस तरह नहीं है, लाइन खींचा गया है। जबकि ये देखो यहाँ पे एकदम सेम टू सेम बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कमेंट करके ऐसी आकृति इनमें से कौन सी है, ए बी सी या डी। तो लास्ट क्वेश्चन कमेंट करके आपको बताना है, जिसका आंसर सही रहेगा वो पिन किया जाएगा सबसे ऊपर दिखाई देने के लिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पेपर आपने पूरा देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाएंगे।